एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज है करवा चौथ। आप सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय घड़ी में बज गया है 6:20 और ये है शाम का समय। जब आज मैं गई थी स्कूल और स्कूल से आने के बाद जब मैं आई तो स्कूल में जल्दी ही छुट्टी हो गई थी, लेकिन जब मैं घर पहुंची ये सोच के मैं थोड़ी देर में आराम करने लगी कि अभी तो मेरे पास बहुत सारा समय है, थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं उठूंगी। लेकिन शायद मैं गलत थी। टाइम हो गया था 6:15 और अभी तक मेरी कोई सी भी तैयारी नहीं हो रखी थी और चांद जो था उनके शायद निकलने का समय था 8 बजे का। तो मैं भी आगे किचन में एक तरफ मैंने साना था चावल का आटा और दूसरी तरफ मैं शुरुआत कर रही थी अपने दाल को पीसने की। ये थी चने की दाल। तो चलिए जल्दी से करते हैं, दाल को पीसते हैं। दाल को पीसने के बाद मैंने शुरुआत की थी अपने फरा बनाने से, क्योंकि मैं थी घर में अकेले और मुझे ही करने थे सारे कामों को। तो मैंने सोचा कि लाओ पहले इसी को बना करके हटा देते हैं, क्योंकि इसको बनाने में लगेगा समय। उसके बाद तो और भी चीज़ें हैं वो तो मैं बनाती रहूँगी और साथ में मैं तैयार होती रहूँगी। जब मैं इन चीज़ों को बना रही थी तो बनाते बनाते मुझे बज गया था 8 और शायद चाँद निकलने का समय भी हो गया था। तो मैंने निकाली थी अपने लिए ये वाली साड़ी, जो कि ये मेरी है। इस साड़ी को पहन के मैंने एक बार माड़ू डाला था और इसीलिए हमेशा हर करवा चौथ के दिन मैं इसी साड़ी को ही पहनती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि या तो आप शादी की साड़ी पहनिए या तो शुभ की साड़ी पहनिए। तो इसीलिए मैंने इसी साड़ी को डिसाइड किया था, हज करवा चौथ में मैं इसी साड़ी को निकालती हूँ। तो आपने देखा कि निकल गए हैं चाँद हमारे, और चाँद जो है आज वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। फिर हम लोग भी लग गए थे अपना पूजा करने में। मैं एक्चुअली में आती हूँ अपनी दीदी के यहाँ पूजा करने के लिए। दीदी माने मेरी जेठानी, जहाँ पे मैं करती हूँ हमेशा हर पूजा उन्हीं के साथ ही। तो हम लोगों ने मिल कर के की पूजा। पूजा करने का तो पूजा तो एक होती है, लेकिन उसको करने के सबके नियम अलग अलग होते हैं। और हमारे यहाँ की भी जो परंपरा थी, जो नियम थे, उन्हीं के अनुसार जो है हम लोग पूजा कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि मेरा रखा हुआ था चांद, जो कि मैंने बनाया था चावल के आटे से, जो कि पूजा के में बनता है, वो तो सभी लोग बनाते हैं। मेरा भी चांद बन गया था। पूजा वूजा करने के बाद जो भी चीज़ें होती हैं, कथा वथा सुनने के बाद हम लोग भी दे रहे थे अर्घ। और जो परिक्रमा की जाती है, 4 बार परिक्रमा की जाती है, वही परिक्रमा हम लोग कर रहे थे, जिसमें था हमारा सिक्का, हमारे चंद्रमा, हमारा दिया और साथ में थी हमारे सिंदूरा। इन्हीं को लेकर के हमारे यहाँ किया जाता है, 4 बार इनको लेकर के हमारे यहाँ घूमा जाता है। उसी के बाद जो है फिर हम लोग अपना व्रत को तोड़ते हैं। तो वीडियो हो जाता बहुत बड़ा, इसलिए मैंने जो मेन क्लिपें थी, छोटी छोटी क्लिपें थी, मैंने उन्हीं को ही लिया। और देखिए यहाँ पे मैं भी कर रही हूँ परिक्रमा। और इस समय बज गया था घड़ी में 9 और अभी हमारी चल ही रही थी पूजा, हो रही थी हमारी आरती। पूजा परिक्रमा करने के बाद हम लोगों ने किया गणेश जी की आरती। गणेश जी की आरती करने के बाद मैंने देखा कि हमारे आसपास बहुत लोग हैं जो पूजा कर रहे हैं, लेकिन शायद वो लोग पूजा कर चुके थे। अभी हमको पूजा करने में थोड़ा सा देर लगता, लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज़ का एक मज़ा होता है। पूजा का भी एक मज़ा था, क्योंकि हमको तो करना था सारे विधि विधान से अपनी पूजाओं को। हम लोग किसी भी पूजा को, किसी भी चीज़ को हम लोग छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो हम लोगों ने भी की अपनी पूजा। मैंने भी लिया अपने पति जी से आशीर्वाद। उसके बाद हमारे यहाँ जो पूजा के बाद जो व्रत तोड़ा जाता है, वो तोड़ा जाता है बखीर खा के, जो बनता है नए चावल और दही चीनी के साथ। उसके बाद देखिए बन गई कि आ गई है हमारी चाय। चाय पीने के बाद मेरी भी लग गई थी प्लेट, जो कि मैंने खाई थी अपना खाना। और खाना तो मैंने ऊपर ही इस बार खाया था, और सबके साथ मिल कर के हम लोगों ने किया था बहुत सारा एंजॉय। तो चलिए इसी के साथ मैं भी करती हूँ अपने इस ब्लॉग को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार सब फिर से हैप्पी करवा चौथ।